हाय फ्रेंड्स, ये मेरा पार्ट 2 है इस सीरीज़ का। और आप प्लीज़ पहले वाली वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो मैं इसमें पार्ट 2 कंटिन्यू कर रहा हूँ। गाइज, आखिर वो ये पेपर अप्रोच समझ रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके और आपका एग्ज़ाम जो है क्रैक हो सके। दैट्स इट। तो गाइज, ये नोट्स ग्रुप वाले हैं, अगर जो बंदे इन फ्यूचर में कोई नोट्स से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं। इनका यूट्यूब पे चैनल भी है और उनकी वेबसाइट पर आप देख लीजिएगा। खैर गाइज व्हाट नॉट टू रीड पे हम थे मीन्स, अगर बात करें सबसे पहले ये होता है कि हमें ये तो पता होता है कि व्हाट टू रीड, लेकिन ये नहीं पता होता व्हाट नॉट टू रीड। आगे चीज़ों को कैसे ना पढ़ें यार, ये बड़ा ही स्टूपिड टाइप का क्वेश्चन होता है यार। पता तो है लेकिन क्या नहीं पढ़ना है, दैट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग। मीन्स अगर बात करें किसी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर लाइक 1740 से लेकर 1856 तक, यानी 1740 टू 1856, तो गाइस स्किप्स ऑल वॉर। जो भी इसमें वॉर होंगे, दुनिया भर की तिकड़मबाजी, दुनिया भर की वॉर्स होंगी, ट्रस्ट मी। आदमी का दिमाग घूमता है ऐसा ऐसे कर्नाटक के वॉर्स। तो इससे रिलेटेड आप क्या करें कि जस्ट राइट डाउन ओनली कंक्लूजन कि किसके बीच हुआ, कौन वर्सेस हुआ। लाइक आपको देखिए एक तरफ यहाँ लिखे फिर वर्सेस ऐसे बड़ा सा लिखिए फिर बीच है, तो ऐसे चीज़ें याद रहेंगी। हाँ भी इसके बीच जो वो भी मेन वाला मैक्सिमम नहीं, और जस्ट कंक्लूजन लिखे। इसके बाद इम्पैक्ट क्या हुआ, आगे अप्रोचेस क्या हो, दैट्स इट। लाइक प्लासी का युद्ध हो गया भाई, बहुत बड़ा युद्ध था तो कुछ भी नहीं लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा, तो उसके इम्पैक्ट को लिखिए। तो इस तरह के थिंग्स। और आफ्टर 70-40 फोकस मोर ऑन द कल्चर प्लस सोशल इश्यूज। जो 1740 के जो बात होंगे सोशल कंट्रीब्यूशन, सोशल इश्यूज पे ज़्यादा फोकस कीजिए। बस यहीं से क्वेश्चन निकलते हैं एमसीक्यू। मैक्सिमम लड़के क्या करते हैं कि वॉर्स के पीछे घुस जाते हैं। हाँ भी इसने ये करा, इसने वो करा, तलवारबाजी मारी, इसने ये बंदूकें मारी, दुनिया में तोपें मारी, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। हमेशा जो आते हैं ध्यान रखिएगा, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं हमेशा से बिल्कुल याद रखिएगा कि यूपी से हमेशा जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं, जेन्युइन अप्रोच के साथ। गाइस मेडिवल हिस्ट्री हो गया, लाइक दिल्ली टू मुगल, यार स्किप ऑल वॉर्स। जो स्टूपिड वॉर्स हुई ना बिल्कुल स्किप करो। जस्ट फोकस मोर ऑन द कल्चर कंट्रीब्यूशन एंड सोशल लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लाइक इन पे ज़्यादा फोकस करना है। अब इतने सारी वॉर्स हैं, कहाँ तक याद करोगे यार, इनके तो नाम भी याद नहीं होने बड़े मुश्किल होते हैं। एक सीक्वेंस में याद करना बहुत मुश्किल होता है। लाइक पहले स्लेव डायनेस्टी आई, फिर उसके बाद कौन सी आई, तो बहुत मुश्किल होता है। तो बेटर है कि इनके कल्चर कंट्रीब्यूशन प्लस सोशल लाइफ पे ज़्यादा फोकस करें। अगर जो बंदे वॉर्स में लग गए ना, फिर उनकी बच जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो बेटर ये है कि कल्चर पार्ट पे देखते हैं। एशियन हिस्ट्री के अंदर अगर बात करें तो कि एशियन हिस्ट्री और कल्चर में सच बताऊँ तो कोई लिमिट्स नहीं है यार। तो बेटर ये है कि मेक योर कंसाइज नोट्स। आपको एनसीईआरटी से अगर मिलती है इन फ्यूचर में, और यूज पिक्चर्स एज वेल एज लाइक गूगल से क्या करें, आप कॉपी पेस्ट मारें फटाफट, कुछ एक पेज पे कुछ 10 से 12 पिक्चर्स बड़े प्यार से आ जाती हैं, उनका प्रिंट आउट ले लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और पिक्चर्स को लगाने से ये होगा कि चीज़ें ग्रैप होती हैं। अब तो रेडीमेड बुक्स भी आ रही हैं, बट देखिए अपने नोट्स अपने ही होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो तो जैसे ये बोलूँगा स्टैंडर्ड बुक से रिलेटेड आप कोई भी आगे खरीद लें, वो आने वाली स्लाइड्स पर क्लियर होगा। लेकिन कल्चर के नोट्स जरूर बनाने हैं क्योंकि बहुत दिक्कत होगी ना, तो ज़्यादा हो सके कि सबसे ज़्यादा डेंजर पार्ट भी यही है, तो बेटर ये रहेगा। इसी तरह ज्योग्राफी में से अगर बात करें यार, स्किप 90% सोशल ज्योग्राफी बिल्कुल स्किप कर दो, प्रीम्स के अंदर बिल्कुल नहीं आता। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भाई फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा आता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी 50-50 आ गया, एक आधा ठीक है अदरवाइज, बट फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा। अब मैक्सिमम लोग क्या होते हैं ना, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पीछे भागने लग जाते हैं जिनमें कुछ कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें नहीं निकलती। तो चीज़ें वो ज़्यादा ग्रैब करो जिससे कॉस्ट इफेक्टिव हो रही है। मतलब मीन्स मेहनत तो कर रहे हैं आप, लेकिन उस मेहनत को सही तरह से नहीं यूटिलाइज हो पा रहा, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है मेहनत की, राइट। बस यही फर्क होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ पेपर अप्रोचेस को समझो, पेपर अप्रोचेस को समझो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इकोनॉमिक के लिए लाइक एनी स्टैंडर्ड बुक, आप कोई भी एक बुक अगर लेते हैं तो उसके लिए देखिए स्किप ऑल फॉर्मूलाज एंड न्यूमेरिक फॉर्म की, इतना परसेंट करा, इतना बड़ा, यार इस तरह क्वेश्चन नहीं आते। जस्ट फोकस मोर ऑन द बेसिक कंसेप्ट। आगे थीम क्या कह रही है भाई, अगर बात करें इन्फ्लेशन है तो व्हाट इज इन्फ्लेशन, अगर बात करें व्हाट इज जीडीपी, बस इस पे ज़्यादा फोकस करें रहते हैं उसके फॉर्मूला से रिलेटेड। ये नहीं, एमसीक्यू हमेशा कंसेप्ट से निकलते हैं। गए साइंस टेक के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लाइक ट्रस्ट मी, कुछ लोगों ने तो बुक्स भी रिकमेंडेड कर रखी है बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे। यार साइंस टेक के लिए कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, आपको करंट 1 ईयर का लेटेस्ट पढ़ना होता है, तो मीन्स आपको 1 ईयर का ही करंट चाहिए। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आज से 10 साल पहले कौन सा साइंस टेक हुआ था, इससे इट्स लाइक अ स्टूपिड थिंग। पूछेगा तो इसरो है, इसरो भी अगर कोई भी मिसाइल अगर दागता है स्पेस के अंदर जो परेशान करता है हम लोगों को, तो वो इसी साल पढ़ना है। तो जो कुछ लोग अगर कर रहे हैं ना, सब बताओ आपको भूतिया बना रहे हो और कुछ नहीं, समझ जाओ बस। तो बेटर है कि साइंस टेक के तो कोई बुक नहीं लगानी, जस्ट करंट अफेयर पढ़ना है, इनफ। इसी तरह गाइज इन्वायरमेंट के लिए सी नो नीड टू डू पीएचडी, बेटर फोकस मोर ऑन द जियो फर्स्ट। अगर आप इन्वायरमेंट स्टार्ट करें तो पहले ज्योग्राफी को समझें, फिर टेक एनी गुड बुक ऑफ इन्वायरमेंट, जो मैंने आने वाली स्लाइड्स में बताई है, आपका काम हो जाएगा। और फोकस मोर ऑन द करंट अफेयर, प्ले इंटरनेशनल कन्वर्सेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड ट्रीटी एज वेल एज, कि भाई अभी की गाली वाला बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है।
गाइज साइंस के लिए बात करें, ओनली फोकस ऑन एनसीईआरटी बुक्स, और उसके आप शॉर्ट नोट बना ले, अगर बना सकते हैं, टाइम है आपके पास तो बेटर नोट। न्यूज़पेपर का जस्ट ये बोलूँगा कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, रीड ओनली वन न्यूज़पेपर, नो नीड टू गो विद टू न्यूज़पेपर, या कोई पीएचडी मत करने बैठ जाना। बेटर कि एक को पढ़ें, 90% ग्रैब करें, 10% छोड़ें, क्योंकि यूपीएससी के अंदर 50% वाले जो है टॉपर बनते हैं आईएएस, तो 50% लाने के लिए भी हालत ख़राब हो जाती है। तो बेटर है कि एक ही न्यूज़पेपर लगाएंगे, और जनसत्ता और दैनिक जागरण हिंदी मीडियम वाले, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण। पॉलिटिकली ये है कि स्किप ऑल पॉलिटिकल न्यूज़, अगर आप बात करें बिल्कुल आप स्किप कर दें। लेकिन जो रिवीजन पैटर्न होगा, मीन्स अगर बात करें लास्ट का, ओवरऑल बात करें पूरे साल का, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री 6 टाइम आपको मिनिमम अगर रिवीजन कर रहे हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी ग्रैप होंगी। कल्चर का सिस्टम रिवीजन कर रहे हैं तो एक अप्रॉक्सीमेटली हो रहा है, ऊपर नीचे एक आधा रिवीजन ऊपर नीचे हो सकता है आपके थ्रू, बट 2 नहीं होगा, एक आधा ही होगा। तो गाइज इसके अंदर बात कल्चर 6 टाइम रिवीजन करनी होगी, मिडिवल हिस्ट्री 3 टाइम्स रिवीजन एटलीस्ट करनी होगी, इकोनॉमिक 5 टाइम्स रिवीजन, इन्वायरमेंट 6 टाइम, ज्योग्राफी 5 टाइम रिवीजन, करंट अफेयर कि भाई देखिए स्टार्टिंग के लेट्स सपोज लास्ट के 1 ईयर के करंट अफेयर करने हैं तो आपको स्टार्टिंग के जो 4 मंथ होंगे वो 3 टाइम्स करने होंगे। नेक्स्ट टू 5 8 मीन्स अगर हम कॉनिकल ऑर्डर से चल रहे हैं तो जो लेटेस्ट वाले जो यहाँ पे करंट अफेयर होंगे, मीन्स आपके परसों एग्जाम है तो उसे 1 महीने पहले वाले जो होते हैं तो वो आपको 5 टाइम्स रिवीजन करने, तो ये कुछ एक रेशो बनता है यहाँ पे। तो रेशो हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा से यूज़ करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा आपका बेस्ट रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीम सिलेबस एज वेल एज। गाइस देखिए ज्योग्राफी के अंदर अगर ओवरऑल बात करें, फिजिकल ज्योग्राफी और सोशल, देखिए फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर कई 4 सेक्शन आते हैं, इन पर ज़्यादा फोकस करना है। सोशल नॉट सो इंपॉर्टेंट, और बट ये है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है, और बेस्ड लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द प्रिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो अगर बात करें ज्योग्राफी के अंदर, यू हैव टू रीड द 6 to 12th क्लास एनसीईआरटी, एटलीस्ट वर्ड टू वर्ड तो पढ़ना है भाई पहली बार। उसके बाद मेक अंडरलाइन करो, और बेटर यही है कि आप अगर बात करें तो उसके ऑल स्टफ्स को हैंड नोट्स में ना बनाएं, बहुत मुश्किल होता है ज्योग्राफी के लिए। बेटर अंडरलाइन करते जाएं, चीज़ों को समझें। इंग्लिश मीडियम वालों की जीसी लोगों की बुक आती है, प्लस 6 to 8 क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक आती है, या फिर मुनाल भाई के पीपीटी कर लो ऑन जियो सब्जेक्ट, दैट वुड बी सफिशिएंट। हिंदी मीडियम वालों के लिए महेश बनवाल और 6 to 8 क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी और मुनाल भाई के पीपीटी और ज्योग्राफी अगर आप पढ़ सकते हैं तो। अदरवाइज महेश बनवाल प्लस 6 to 8 की अगर ओल्ड एनसीईआरटी और साइड टू साइड 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी कर लेते हैं, आपका काम हो जाएगा। और लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर जो भी होगा वो चल रहा होगा। नोट मेकिंग के लिए होगा, सी इन ज्योग्राफी नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बाय इंडिया एंड इंटरनेशनल फिजिकल मैप एज वेल एज, कि आपको फिजिकल इंडिया के जो फिजिकल और वर्ल्ड के जो इकोनॉमी बनाने पड़ेंगे। कोई भी चीज़ होगी उसको मैपिंग करना स्टार्ट कीजिए। जब मैपिंग करना स्टार्ट करें, वो रेडीमेड जो आती है ना एटलस, या ट्रस्ट में बकवास लगती है मुझे तो, क्योंकि इसमें कुछ समझ ही नहीं आता। तो बेटर है कि मैं आप अपने हाथ से मैपिंग करता हूँ, मैपिंग से एक अलग ही मजा आता है। तो इससे बेटर है कि आप इंडिया के और इंटरनेशनल के जो मैप्स को खुद बने, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हिस्ट्री के लिए गाइस ये बोलूँगा कि सी बेस्ट बुक ये कि स्पेक्ट्रम की आपके राजीव अय्यर के IPS की बुक है ये, और स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की एक ही बुक आज के समय कंसाइज है, और ओल्ड एनसीईआरटी लगा लें बिपिन चंद्रा की, दैट वाज सफिशिएंट। मिडिवल हिस्ट्री के लिए 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी, और एशियन हिस्ट्री के लिए एशियन हिस्ट्री के लिए या फिर मिडिल हिस्ट्री के लिए इंग्लिश मीडियम वाले तमिलनाडु की बुक लगा सकते हैं 1st और 2nd ईयर की। और न्यू एनसीईआरटी के लिए 11th क्लास की कल्चर की बुक लगा सकते हैं, और नितिन सिंघानिया नोट्स, और या फिर बाल्यान कल्चर नोट्स आप लगा सकते हैं। बाल्यान के भी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखे थे पर्सनली, क्रॉस चेक किए हैं ऑनलाइन नगर में जाके, मुझे तो अच्छे लगे भाई। तो इन हिंदी मीडियम वालों के लिए ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास की अगर बात करें, एशियन हिस्ट्री नितिन सिंघानिया की बुक लगा लें, और प्लस मनीकांत प्रिंटेड नोट्स लगाने। जो उसमें से छूट गया वो नितिन सिंघानिया में से जो चीज़ें कवर नहीं है, बस उसमें से वही चीज़ें देखें। अब लाइक सपोज अगर इन्हें पेंटिंग अगर कवर कर लिया तो यार मनीकांत में से पेंटिंग मत देखना, जो चैप्टर छूट गए उन्हीं को पढ़ें, आपका काम हो जाएगा। डोंट बाय हेमंत झा नोट्स और अखिल मूर्ति नोट्स, ये सब बकवास नोट्स हैं, इनको मत करने की कोशिश कीजिएगा। वट इज़ द स्टेप्स, लाइक सी यू नीड टू रीड एटलीस्ट 2 times एनी बुक। अगर आप हिस्ट्री के अंदर बात करें तो फर्स्ट टाइम तो एटलीस्ट 2 रिवीजन जरूर मारिएगा चीज़ों को समझने के लिए। आफ्टर दैट यू हैव टू मेक नोट्स इन योर ओन वर्ड। अब उसके बाद अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। एंड इफ़ यू आर मेकिंग हिस्ट्री नोट्स, लाइक ट्रस्ट मी इट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप नोट्स बना रहे हैं अगले साल प्रीम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। मीन्स इन द सेंस 1 book फिनिश एटलीस्ट 10 days, और 1 book नोट्स अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो 1 day में फिनिश हो जाता है। तो ये एक गैप होता है रिवीजन का, तो इसी गैप पे ही आदमी जो जीतता है। गाइस पॉलिटी के लिए लाइक 11 और 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी, पॉलिटी के लक्ष्मीकांत 5th क्लास की, प्लस करंट अफेयर लास्ट ईयर के जो भी इशूज़ बनेंगे, और DDVSU नो, और ये सुभाष कश्यप को बिल्कुल नहीं लगाना है। 12 एक्ट ऑप्शनल, कोचिंग नोट्स इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, सच बताऊँ तो। जस्ट करंट अफेयर पढ़ लें, दैट विल सफिशिएंट। तो कोई भी कोचिंग वाले की नोट्स की जरूरत नहीं है इसमें, कोई आप एक्स्ट्रा से कोई बुक लगाए मोटी सी, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। इसी तरह अगर नोट मेकिंग बात करें, सी आर जस्ट मेक नोट्स फॉर द फंडामेंटल राइट्स और DPSP और कॉन्स्टिट्यूशन और क्वेश्चन बॉडी, दैट विल सफिशिएंट फॉर यू। और वाई नॉट ऑल नोट्स,
कि भाई हम सब पूरी बुक को क्या क्यों ना नोट्स बना दें, या देखो नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक लक्ष्मीकांत की हर एक लाइन में ना फैक्ट्स हैं, तो बेटर है कि इन्हीं के बनाओ, ज़्यादा बेस्ट है बस। गाइस इकोनॉमिक के अंदर 11th 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी, रमेश सिंह की 9th एडिशन। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इफ़ यू आर वेरी वीक इन द इको, चेक मुनाल भाई ओल्ड ब्लॉग्स, और यू कैन चेक विद वॉजीराम और ये ववी जो कोचिंग सेंटर्स हैं, इनका वॉल्यूम 1 आता है बेसिक इकोनॉमिक का, वो देख सकते हैं। माई नोट्स ग्रुप से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। श्री रामा कोचिंग समझ जाएँ, उनके वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आता है, इसको आप देख लीजिएगा। प्लस ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट। हिंदी मीडियम वालों के लिए रमेश्वरम के क्लास नोट्स आप देख सकते हैं, बस और कुछ नहीं। रमेश सिंह लगाएं, या फिर आप ढिंगरा भी देख सकते हैं, बट रमेश सिंह लगानी है इस बार, क्योंकि रमेश सिंह में 9th एडिशन में काफ़ी अच्छा कुछ दे रखा है, तो बेटर ये है कि रमेश सिंह लगाएं, और लास्ट के 1 ईयर के करंट फिर होगा। इन्वायरमेंट के लिए ये होगा गाइज, इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ इन्वायरमेंट, यू नीड टू फिनिश ज्योग्राफी फर्स्ट। इंग्लिश मीडियम में एटलीस्ट इन्वायरमेंट बुक रिटन बाय द शंकर जो है वो 400 रुपये में मार्केट में आ चुकी है, 5th एडिशन, वही लीजिएगा। दृष्टि के लिए 2nd एडिशन आप ले लीजिएगा, और नो कोचिंग मटेरियल नीडेड, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं, जस्ट करंट अफेयर ले लीजिएगा, लास्ट 1 ईयर आपका काम हो जाएगा। साइंस के लिए यार साइंस के लिए 6th और 10th क्लास की आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। 11th क्लास के लिए केमिस्ट्री का 14 यूनिट, और बायो का 4th and 5th, और इसी तरह 12th क्लास का केमिस्ट्री का 16, और बायोलॉजी का यूनिट 8, 9, 10। ये कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है निकले जा रहे हैं। गाइस नोट मेकिंग के लिए यार नोट मेकिंग, यस मेक इट बॉज, और इट विल हेल्पफुल यू इन द प्रिंस, फोकस मोर ऑन द बायोलॉजी एनवायरमेंट टॉपिक्स, जो है आपका इंस्टीट्यूट कर लीजिए, ज़्यादा काम आपका बेस्ट हो जाएगा। गाइस लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, 90% एस्पिरेंट्स रीडिंग द हिंदू, जनसत्ता दिल्ली एडिशन लेना है, और दैनिक जागरण नेशनल न्यूज़पेपर, इसमें से इनमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर जो हिंदी मीडियम वाले हैं देख सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम वाले द हिंदू पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड भाई, द हिंदू ही पढ़िएगा। अब ये नहीं कि हिंदी मीडियम वाले बोल देते, ऐसा कुछ नहीं भाई, द हिंदू अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो द हिंदू ही पढ़िएगा पहले, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा होता है। गाइस इंडिया बुक के लिए यू नीड टू ओनली सिलेक्टेड चैप्टर्स टू रीड, और इसके लिए सिलेक्टेड चैप्टर्स के लिए आप ही पढ़ना, पूरी बुक नहीं पढ़ पाओगे यार, बहुत मुश्किल होता है, तो जस्ट आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ने होते हैं। मेक नोट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, सी यूजुअली हैव टू मेक नोट्स फॉर द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप नोट्स अगर कोई बना रहे हैं तो यार देखिए, मैं तो अपने नोट्स मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाता हूँ, प्रिंस के लिए तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो बेटर ये है कि आप अपने हिसाब से देखें। अगर आप प्रिंस के लिए बना सकते हैं वेल एंड गुड, बट मैक्सिमम एस्पिरेंट्स मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाते हैं, जो एडिटोरियल के जो नोट्स होते हैं बेसिकली, तो उसी भी से नोट्स बनते हैं गाइज। और इसके बाद जैसे यहाँ पे यही बोलूँगा कि इन एनी गवर्नमेंट एग्जाम देयर इज अ 2 टाइप ऑफ मॉडल, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट रीड, जो मैंने इस चीज़ों को समझाने की आपको समझाने की कोशिश करी, और ये मेरा मोटिव था। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।